cult of humanity, recipient of so many prestigious awards with special mention, a leader who transformed lives. Yes, very apt, he actually transforms the life of every person who gets an opportunity to work under his able guidance. He instilled in us a hope of success and a belief in ourselves. He always empowers us to accomplish our goals. A great educationalist, visionary, philosopher, dynamic, pioneering, noble, generous and thoroughly unique, symbol of happiness, happily married with a lovely wife and a smart kid. Our Guru, from whom we learn so many things, our Chairman and Managing Director, respected Dr. Study Pinto Bhatia Sir. Please put your hands together and welcome Sir on stage. ऑडियंस में बैठे हुए पेरेंट्स, सामने बैठे हुए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, टीचर्स, builders, and my colleagues who have joined me from Versailles. Not the least my mother and my joint director. Greetings of Ganeshotsav. सबको मोरिया की greetings दिल से. Let me use this opportunity, ये जो opportunity भी है, ये platform, एक message करने के लिए मैं इसको use करना चाहता हूँ. Are you all with me? Yes. सबसे पहले before I start, I would like to thank all of you. मैं आज यहाँ पर actually एक हफ्ते पहले आया था. Totally 4 महीने, 4.5 महीने बाद मैं यहाँ आ पाया हूँ. ऐसे कि एक मैसेज के थ्रू ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मई महीने में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था एंड एक्सीडेंट के बाद काफ़ी देर तक मैं बेड रिडन था. बेड रिडन यानी कि सारा टाइम में सब कुछ बेड में ही टाइड अप था और उस वक्त अगर कुछ काम आया, दवा तो चल रहा था तो काम आया दुआ, प्यार जो आप सबका है. दैट लव, वो प्यार से बेड से उठकर व्हीलचेयर पर आ पाया, व्हीलचेयर से 4 टांग वाला वॉकर पर आ पाया और अब मुझे एक छड़ी की जरूरत पड़ती है. मुझे मालूम है आपका प्यार इतना ज़्यादा है, दुआ इतना है, तो गणपति बप्पा का आशीर्वाद रहेगा और बहुत जल्दी वो एक छड़ी भी नहीं रहेगी और नॉर्मल चलने लगूंगा, दौड़ूंगा भी. It was the unstinting support of people around me, selfless care, and the reformative help. मैं हमेशा बोलता हूँ परिवार मतलब मैं बहन भाई अंकल आंटी नहीं गिनता हूँ, मैं हमेशा गिनता हूँ परिवार म्हणजे ये मेरा परिवार है, एसकेसी परिवार. जहाँ जहाँ स्कूल है वही मेरा परिवार है और यही परिवार के लोगों ने केयर किया था. मेरी अर्धांगिनी मिसेस तो साथ में थी ही, शी वाज मैनेजिंग स्कूल, मैनेजिंग एवरीथिंग. साथ में वो नज़दीक वाले ब्रांच के स्टाफ ने जो कलीग्स थे, परिवार के सदस्य थे, उन्होंने इतना केयर किया, इतना प्यार दिया कि मैं जो चीज़ लंबा होने वाला था वो चीज़ जल्दी ही ठीक हो पाया. तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. आप दूर थे बट आई नो योर प्रेयर्स हमेशा मेरे साथ है. यहाँ से मैं आपको आज का मैसेज, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, हमेशा बोलता हूँ मैं, जो मैसेज देना चाहूँगा मैं, आपने देखा हुआ ये उत्सव, अभी मैंने 1:30 बजे टीचर से शॉर्ट मीटिंग लिया. HM सर, हमारी मदर इंडिया
यहाँ की कॉलम मदर इंडिया और मदर PMS तोषा मैडम, साथी मैडम, इनको लेकर छोटा एक मीटिंग कंडक्ट किया। मैंने पूछा गणेश उत्सव यहाँ कितनी बार हुआ है? उन्होंने मुझे अपने अपने यादों से बताया 5 बार 6 बार हुआ है, अलग तरीके से हुआ है। तो मैंने उनको पूछा ये गणेश उत्सव बाकी 5 या 6 गणेश उत्सव से अलग कैसे है? उन्होंने बोला वो 5 एक तरफ और ये गणेश उत्सव एक तरफ, ये अलग तरीका का है। तो मैंने उनको बोला शॉर्ट, मुझे सिर्फ 3 मिनट बताना क्विकली क्या क्या है। और 3 मिनट तक मैंने मुझे 8 पॉइंट में लिख रहा था, तो मैंने टाइम बाउंड करके रोक दिया। आई एम श्योर आप 10 मिनट भी छोड़ता तो सारे ये 3 जन मिलकर मुझे और काफी पॉइंट्स देते। अच्छा लगा कि जिस पर्पस से मोरिया का इन्वेंशन हमने इनोवेशन किया है, वो पर्पस इस नए छोटे वाले बच्चे में भी उसी तरह से हो रहा है। वो सुनकर देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब वो पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? जब मैं यहां पर लास्ट ईयर काफी टाइम में आता रहा, तब लोगों को पता नहीं था कि क्यों आ रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है HM सर मुझको जरा कौन है ये घड़ी हर घड़ी आता है। तो मैं अलग अलग टाइम पर यहाँ के कुछ फंक्शन में बैठता था। मुझे याद है क्रिसमस फंक्शन इसके नीचे वाले हॉल में था, एंड मैं देख रहा था कि क्या क्या आगे इश्यूज, क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या परिवर्तन लाना है। जैसे आज उन्होंने मुझे लिस्ट दिया कि मोरिया का इस इवेंट है डिफरेंट ऑल द इवेंट्स। मैंने मेरा लिस्ट बनाया जो चेंजेस करना है। वो सारा चेंजेस एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। Rome was not built in a day, but Rome was built every day. तो हमने शुरुआत पिछले मास से किया। 2 एक ऐड करना है और 2 कुछ निकालना है। दोनों चालू किया। जो अच्छा है वो लाना है, रिंग इन द गुड, और जो बुरा है वो निकालना है। जैसा होली सिंबल कि हम एक दिन पहले कुछ जलाते हैं, अगला दिन रंगों से अपना त्योहार मनाते हैं। वैसे हम देखते हैं कुछ जगह पर न्यू ईयर के नाइट को एक ओल्ड मैन बना के जलाते हैं ताकि अगले दिन एक नए साल को नए तरीके चालू किया जाए। उस तरह से हमने एक लिस्ट बनाया क्या क्या चीज को जलाना है, निकालना है, और क्या क्या चीज को अंदर लाना है, कलरफुल लाना है। सब एक साथ नहीं होगा, एक एक करके वीड आउट करना है, एक चीज को, एक एक सोच को और एक एक चीज को अंदर लाना है। और वो जो अंदर लाना है उनमें से एक चीज है ये ऐसे वाले कार्यक्रम, मीनिंगफुल पर्पसफुल कार्यक्रम। What do I mean by meaningful purposeful कार्यक्रम? मैं लास्ट ईयर what you call it annual day, parents day, एनुअल गैदरिंग बोल के मैं स्टेज पर उस दिन पहली बार आपके सामने आया पब्लिक के सामने। उसके पहले तो मीटिंग भी किया 9th and 10th और किसी के 5th और 7th मीटिंग अंदर किया। जब स्टेज में आया उसके बाद हिसाब मेरे सामने आया कॉस्ट। हालांकि स्कूल कांट अफोर्ड लॉट ऑफ कॉस्ट, कांट अफोर्ड, फाइनेंशियली बहुत बर्डनसम है। तो मैं वहां बैठकर जब वो एनुअल डे देखा, ये स्कूल कांट अफोर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, उस टाइप का एनुअल डे उतना कलरफुल, उतना रंगीन, उतना लाइट्स के साथ। जब हिसाब आया मेरे सामने कुछ ने बताया 5.5 पौने 6 लाख रुपया खर्चा। कलेक्शन कुछ बच्चे के आप भी पॉकेट से शायद 800 रुपीज 700-800 रुपया आप देते हो। उसके बाद आते हो वहां बैठते हो एंड अपना बच्चे को स्टेज में वहां पर 30, 40, 50 बच्चे स्टेज में चढ़ते हैं। उसके अंदर एक पीछे वहां मेरा बच्चा वो पेड़ बना है, वो बेटा है, वो छोटा देखने के लिए आप 3 घंटा अपने आप को, और उसके अंदर 4 मिनट अपने बच्चे को आपको देखते हो। मुझे मालूम ऑडियंस में हमारे सारे पेरेंट वही इंटरेस्ट है, मेरा बच्चा कब आएगा। और मैं काफी टाइम में देख रहा अपना बच्चा आया, उसके बच्चे को लेके निकल गए। बाकी कुछ भी प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे स्पीच के टाइम पर मुझे एक्चुअली बॉडीगार्ड खड़ा करना पड़ा, किसी को बाहर जाने मत दो। एक्चुअली बॉडीगार्ड था तो मुश्किल से बैठा के रखे। तो मैंने वहां पर ऐसे ही बोलना मेरा शौक है, दैट इज ओनली वे टू कम्युनिकेट टू यू। तो मैंने कम्युनिकेट भी किया। तो वहीं पर निर्णय लिया ऐसे वाले प्रोग्राम जिसमें कोई मीनिंग नहीं है, पर्पस नहीं है, वो ना करने का, निकालने का, ऐसे सोच निकालने का, और उसके जगह पर ऐसे प्रोग्राम लाने का जिसमें मीनिंग हो, पर्पस हो।
मेरा मतलब क्या है समझाने के लिए आई विल यूज दिस। आज मैं 3 बातें बताना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग, एक लाइन है जो किसी मेरे दोस्त ने बोला था, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन इज माई एबिलिटी टू होल्ड ऑन टू सर्टेन कैरेक्टर स्टैंडर्ड्स। सबसे बड़ा डिसिप्लिन हाईएस्ट फॉर्म वो होता है कि हमारा एबिलिटी यानी कि हमारा काबिलियत कि हमारे कैरेक्टर को हम होल्ड कर सके, टफेस्ट बनने वाला कैरेक्टर से होल्ड कर सके, यही हमारा डिसिप्लिन माना जाता है। फर्दरमोर, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर हाँ है तो हाँ ही रहेगा, ना है तो ना ही रहेगा, मैं बदलूंगा नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है, इससे हम जाने जाते हैं। जो आदमी हर वक्त हवा के रूप से बदलता है उसका हम बोलते हैं कोई कैरेक्टर नहीं है। हम एसकेसी में एक स्ट्रॉन्ग विचार रखते हैं, कोई आदतें या वाइसेस, कोई पीता है, कोई सिगरेट पीता है, हम उसको कैरेक्टरलेस नहीं बोलते हैं। कैरेक्टरलेस वो आदमी होता है जो अपना जबान नहीं रख सकता। कैरेक्टरलेस वो होता है जो अपना रूप कैरेक्टर नहीं बना रख सकता। Whatever be the circumstances, मैं मेरा कैरेक्टर बनाए रखूंगा। टफ टाइम आने पर मेरा हाँ ना नहीं होगा और ना हाँ नहीं होगा, जो ना है वो ना ही रहेगा और जो हाँ है वो हाँ ही रहेगा। ये विचार हम रखते हैं और आपके बच्चों में यही बनेंगे कि ये जब 10 साल बाद यहाँ से निकलेंगे, 12 साल के बाद ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग बन के निकलेंगे। ऐसा स्कूल हम बनाना चाहते हैं आपके घर पर। जबान रखने वाले लोग, एक समाज जहां लोग अपना जबान रखे, अपना कैरेक्टर जो है, जो भी कैरेक्टर है आपका, आप डिसाइड क्या कैरेक्टर है आपका, उसको आपको बनाए रखना है। यहां पर उसी मेरे दोस्त ने, जो मेरे मेंटोरिंग दोस्त ने बोला वापस है, द ग्रेटनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज लाइज इन हिज एबिलिटी टू हैव सच स्ट्रॉन्ग विल पावर to say yes when it's yes and to say no when he wants to say no। ये बताने के लिए मैं बैठे बैठे सोच रहा था, how do I convey this message। ऐसा कि तो मैं by birth I am born a Roman Catholic। मेरा नाम स्टैनी पिंटो है, मेरे पिताजी मैंगलोर में कैथोलिक है, मेरे मम्मी कैथोलिक है, स्ट्रॉन्ग कैथोलिक है, डिवाउट कैथोलिक। हमारे में बहुत मतलब बचपन से बोला गया एवरी डे चर्च जाना है, संडे, आज भी हर संडे मेरी मम्मी चर्च जाती है, मुझे उतना वक्त नहीं मिलता। डिवाउट कैथोलिक हम बोलते हैं। तो वो मैं बोला क्या एग्जाम्पल आपको दूं, तो आज मैं सोचा कि गणपति के अवसर पर मैं एक एग्जाम्पल आपको रामायण से देना चाहूंगा। क्या नहीं गिव यू एग्जाम्पल फ्रॉम रामायण। वैसे तो मैं कृष्ण फॉलोअर हूं ज्यादा, बट आज मैं रामायण से एग्जाम्पल दूंगा। आपको पता होगा रामायण इज अ मिथ, मिथ मतलब काल्पनिक लिखा है, किसी कल्पना है। अलग अलग फॉर्म में 300 से ज्यादा टाइप ऑफ रामायण लिखा गया है। सबसे प्रसिद्ध जो है वाल्मीकि का रामायण है। आज मैं आपको बताऊंगा वो वाल्मीकि के रामायण से नहीं है, दूसरे के विचार से, उसको हम बोलते हैं कुंभ रामायण। उसमें से हम आपको एक सोच बताना चाहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रामायण हर कैरेक्टर एक कहानी जो लिखता है, एक सोच लिखता है, वो अपना कैरेक्टर पात्र बनाता है। ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। उसने रामा का जो कैरेक्टर बनाया था ऐसे बनाया था, सीता के बनाया था। ये लोग अपने एक दूसरे के अलावा किसी और से आनंद नहीं लेंगे। रामा को अगर आनंद मिलेगा तो सीता से ही विल नॉट एंजॉय एनी अदर फ्लैश अदर देन सीता। सीता को कोई और पुरुष में कुछ दिखाई नहीं देगा अदर देन रामा। ऐसा कैरेक्टर कुंभ रामायण में लिखा गया है। वो सब कहानी बच्चे को जानते हैं रामायण सीता के बारे में। उसके बाद कोई आया दूर देश से, लंका से, क्या नाम था उसका, रावण, आके सीता को ले गया। सीता को ले गया, कहां ले गया, लंका ले गया, या लंका नाम कॉल श्रीलंका। वहां पर एक्चुअली रावण राजा है और वो सुख का जिंदगी जी रहा था विद हिज फैमिली, एकदम सुकून जिंदगी जी रहा। जब तक ये एपिसोड नहीं हुआ तब तक रावण बहुत सुकून जिंदगी जी रहा था। पता नहीं क्यों एक हिंदी पिक्चर भी आई थी, मैंने देखा था, जहां पर मनोज वाजपेयी एडवोकेट है। क्या नाम मूवी का है, किसने क्या, हाँ, आदि पुरुष, वेरी गुड। तो वहां पर एक रियल स्टोरी पर बनाया गया वो सीरीज है।
उसमें बताया गया है किस तरह से रावण ने क्या बन के आया था सीता को ले जाने को, क्या बन के आया था, साधु बन के आया था। एंड में उसने बताया है ना, क्योंकि वो साधु का वेश लेकर के ले गए, इसीलिए उसका जो पाप है वो अनफॉरगिवेबल हो जाएगा। तो अगर तो इस बात में क्या बताना चाहूंगा मैं, तो रावण आके सीता को ले जाए, when he took सीता there, रावण जो कैरेक्टर है उसको शाप है, शाप, ये शाप है उस पर कि वो किसी भी लेडी को, किसी भी ऑपोजिट सेक्स के लेडी को उसके कंसेंट हाँ बिना हाथ नहीं लगा सकता, ऐसे शाप उसको दिया गया था इन रामायण। मैं नहीं बोल रहा रामायण में, अगर उसे उसके कंसेंट बिना हाथ लगाएगा वो खुद राख बन जाएगा, जल के राख बनेगा, ऐसे शाप रावण पर था। इसीलिए वो लेके जाने के बाद भी सीता का यश जाता था, और यश जाने के लिए बहुत कुछ उसने हिंदी अपने पेतरे अपनाए, अलग अलग तरीके अपनाए। और जब उसका शाप था उस पर वरदान भी था, एक बड़ा वरदान था उसके पास, वरदान था जब चाहे वो किसी का रूप ले सकता है, रावण कोई भी रूप ले सकता है, इसीलिए साधु बन के वो सीता को ले गए। तो कोई भी रूप ले सकता है, तो उसने सीता का हाथ मानो जानता था, अगर नाम बिना मैं हाथ लगाऊंगा पराय स्त्री को तो मैं राज बन जाऊंगा, तो मुझे सीता का हाथ चाहिए। अलग अलग रूप बन के रोज आता था सीता के सामने। सीता तो कैसे बनेगी कैरेक्टर कि जब शिव ओनली कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था, राम के आगे कोई नहीं, राम के अलावा कोई नहीं, तो अलग कभी साधु बना, कभी हीरो बना, कभी क्या बना, सीता को नहीं थी, परेशान हो गया रावण। तो क्या करे, उसके सर्कल में एक मिनिस्टर ने आके पूछा, रावण को बोला, रावण जी मैं आइडिया दूं क्या? बोला क्या किया? तो तुमने अलग अलग रूप लिया है, कभी आपने सोचा नहीं आपको सीता का हाथ चाहिए? बोलते हाँ चाहिए। आप राम बन जाओ तो हाँ बोलेगी, आप राम बनो तो हाँ बोलेगी। रावण के मन में एकदम विचार आया जो मेरे मन में हमेशा आता है, मैं राजा हूं, इतना बड़ा लंका चलाता हूं, तुझे लगता नहीं कि ऐसे विचार मेरे पास आए हैं? क्या मुझे आइडिया नहीं मालूम है? तो ऐसे काफी लोग आते हैं, इस तरह आप स्कूल चलाओ, इस तरह आप स्कूल चलाओ। तो वैसे ही मिनिस्टर जरा उसको बोलने लगा आप राम बनो। क्या रावण को नहीं मालूम है आइडिया? उसने मन में सुन लिया, उसने राम बन के देखा था, राम बन के सीता के पास गया था, लेकिन उसने ये बोला कि जब मैं राम बन के सीता के पास गया, उसी वक्त मुझको कुछ भी करने का दिल नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त राम बना था। जब मैंने राम का रूप पालन किया तो कोई दूसरा विचार मेरे पास नहीं आया रावण बना विचार, बिकॉज आई डोंट द कैरेक्टर ऑफ राम। ये जो भी इसको प्रधान पड़ेगा, आज आपने पिछला 6 महीने या 4 महीने से आपने रूप जो लिया है वो एसकेसी का रूप लिया है, और एसकेसी का रूप लेने के बाद हर विचार, हर सोच, हर चीज वही करोगे जो एसकेसी करता है। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी। जो रूप आपने लिया है वो रूप लेके ही आप चलोगे। पहले के जो भी बातें हैं वो भूल जाओ, आपने एक नया रूप लिया है और उस रूप में वही करोगे जो एसकेसी का रूप है। वी स्टैंड बाय सर्टेन कैरेक्टर। व्हाट डू आई मीन बाय कैरेक्टर? अगर मैं आई स्टैंड फॉर हैप्पीनेस, अगर मैं हैप्पीनेस के लिए, तो माय कैरेक्टर इज हैप्पीनेस। चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूंगा, कितना भी आ जाए, कुछ भी दुख आ जाए, कितना बड़ा तूफान आ जाए, मैं खुश रहूंगा। आई एम नॉट एंथुसियास्टिक, दिस इज माय कैरेक्टर, एंथुसियास्टिक, स्फूर्तिला रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा स्फूर्तिला रहूंगा। ये हम बोलते हैं, हमारे जहां भी कैंपस है हम बोलते हैं एक बीमारी है, पता नहीं आपको यहाँ मालूम है कि नहीं, हमारे हर कैंपस में बीमारी है जो कोरोना से ज्यादा फैलती है। कोरोना फैलता है तो मतलब टच चाहिए, कोई चीखना चाहिए, ये चीखने की जरूरत नहीं है, आप कैंपस में आते बीमारी लग जाती है। आपको बताया नहीं गया होगा ना, एसकेसी कैरेक्टर है और उस बीमारी का नाम है एंथुसियाज्म, स्फूर्तिलापन। तो एंथुसियाज्म अगर आपका कैरेक्टर है, यू हैव टू रिमेन एंथुसियास्टिक नो मैटर व्हाट। हैप्पीनेस और कैरेक्टर है,
यू हैव टू बी हैप्पी नो मैटर व्हाट। प्यार करना का कैरेक्टर है, यू हैव टू लव नो मैटर व्हाट। डजंट मैटर कि सामने वाला मुझे प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे पिताजी प्यार कर रहे हैं, मेरे मम्मी प्यार कर रही है, मेरे बहन या मेरा बच्चा मुझे प्यार कर रहा है कि नहीं। आई विल लव नो मैटर आई व्हाट, बिकॉज आई स्टैंड फॉर लव। दैट्स इट, यू हैव टू स्टैंड फॉर समथिंग, दैट्स योर कैरेक्टर। तो व्हाट डज एसकेसी स्टैंड फॉर? अगर आपने रूप धारण किया एसकेसी का, तो लेट अस स्टैंड फॉर एसकेसी स्टैंड फॉर। ये बोलना जरूरी है, कम्युनिकेट करना है नीचे। तो अगर आप इस गेट से आए हो तो इस गेट के ऊपर बैनर लगा है, कुछ लोग आंखें खोल के पढ़े भी होंगे। एसकेसी के नीचे एक लाइन लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी वर्ड से जोर से बोलो, करेक्ट, एक अलग स्कूल। ये किसी भी स्कूल के बोर्ड में आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे स्कूल के बोर्ड में लिखा है एक अलग स्कूल। आज आपने जो भी यहाँ स्टेज पे देखा, बहुत सारे मम्मीज, बहुत सारे डैडीज, प्रिंसिपल, टीचर्स आके यहाँ पर दे आर पुटिंग द टैलेंट्स। क्या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि हम अलग स्कूल क्यों है? बोलना पड़ेगा, करेक्ट। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हम बोलते हैं एक अलग स्कूल, वी आर अ डिफरेंट स्कूल। हम ऐसे क्यों चाहते हैं कि मम्मी डैडी हमारे, मेरा बेटा मेरे ही से पढ़ता, अभी एमबीबीएस कर रहा है, पिछले साल ही 12th अभी गया, बिकॉज एक ही बच्चा है। तो लास्ट ईयर में भी अनक्वालिफाइड हो गया हूँ। लास्ट ईयर तक मैं ही स्कूल में पढ़ता था, एक कैंपस में, तो उस कैंपस में मैं भी भाग लेने का, मेरी अर्धांगिनी, मेरी मैडम ज्वाइंट डायरेक्टर, वो भी भाग लेने की। मैंने कुछ रीशेयर किए वीडियोस, लगातार 5 साल, एक कोरोना छोड़ के 7 साल शी हैज डन सोलो डांसिंग, कोशिश करके कोच लगाकर बच्चे से ट्रेनिंग लेकर डांसिंग कॉस्ट्यूम पहन के आप लोग आए, पूरा इससे पार्ट भाग लेती थी। आधा इसलिए ताकि बच्चा उसको फोर्स करता था, आधा इसीलिए कि बच्चे को करके दिखाना है, जिद में करती थी। और 5 साल वहां पर नंबर 1 अवार्ड लिया है। जब कपल डे था तो आई यूज्ड टू वॉक, जैसे आज प्रिंसिपल सर ने एग्जाम्पल, आई एम सो प्राउड, इनका बेटा कुछ इनकी परवानगी बिना अनाउंस कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हुआ है, कुछ हेयरलाइन फ्रैक्चर है, बेड पर है, तो इन्होंने भाग तो 2 इवेंट में लिया था, तो बड़ा ऑफकोर्स अपना बच्चा बीमार है तो अपना मूड सही नहीं, उसके बावजूद मैडम ने एक बोला सर नाम दिया तो यस मैम आई विल सिंग, एंड सर आपका एक टैलेंट हमें दिखाई दिया, इतना बढ़िया आवाज। नाउ आई नो व्हाई यू आर सो पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन, बट कोई बेहतर वे नहीं है बच्चों को बताने के लिए ऐसा करो, बेटर देन शोइंग योरसेल्फ बाय डूइंग। जब मेरा बेटा जन्म हुआ, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक पोस्ट कार्ड दिया जहां पर एक पिताजी भाग रहे हैं सैंड में, रेती में, पीछे बच्चा भाग रहा है, एक फोटो दिया और साथ में छोटा 4 लाइन दिया कि वो पिताजी को अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि सही भागना है, कि उसको पता था पीछे बच्चा भाग रहा है। अगर मैं थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा भागूं, मेरा बेटा भी टेढ़ा मेढ़ा भागेगा। अगर मैं ही कहीं गिर पड़ूं, पीछे पीछे वो भी गिर पड़ेगा और मुझे जवाबदारी से भागना है। वही लेकर मैं एक आई बिकेम अ फादर हु लिव्ड बाय एग्जांपल। एसकेसी आप हर पेरेंट को यहाँ पर मौका देता है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल में नहीं होता, एजुकेशन ये 12 या 10 बुक में नहीं है, एजुकेशन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने में नहीं है। एजुकेशन सवेरे बच्चा उठने से रात को सोने तक कंटिन्यूस है। एजुकेशन 4 घंटे या 5 घंटे यहाँ आने पर नहीं है, एजुकेशन इज थ्रू आउट द टाइम। अगर यहाँ पर हम उसको चाहे कितना भी अच्छा न्यूक्लियर फिजिक्स सिखाएं, चाहे उसको रॉकेट लॉन्चिंग सिखाएं, घर जाकर अगर उसमें कैरेक्टर फॉर्मेशन नहीं हुआ, संस्कार सही नहीं मिले, वो सोसाइटी में लायबिलिटी बनेगा। और उसको बेटर संस्कार, बेटर चीज देने में सिर्फ पेरेंट्स एंड टीचर्स मिलके हो कर सकते हैं। और वो कैसे करना है, करके दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे स्टाफ को बोलता हूँ मोबाइल बजना नहीं चाहिए। मुझे मोबाइल बजने पर गुस्सा आता है। मेरा नंबर हर पेरेंट के पास है, हर ग्रुप में है, 9819319771। ट्राई करो डायल करने का, कभी नहीं बचेगा। पिछला 20 साल से नहीं बचा है और कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेरी माँ को ही मुझे अगर कांटेक्ट करना है तो मैसेज भेजना होगा, मेरे वाइफ को कांटेक्ट करना है, बेटे को मैसेज ही भेजना होगा एंड वेट कर। एक टाइम था ना, हमने तो जिया है 30-40 साल विदाउट मोबाइल। मोबाइल था क्या? ये लोग तो सांस नहीं ले पाते मोबाइल बिना। मोबाइल तो चादर के अंदर ले जाते सोने के लिए, और उठते सबसे पहला मोबाइल हाथ में चाहिए। क्यों? पिताजी वही करता है, मम्मी वही करती है।
अगर आप अपने एग्जाम्पल से दिखाओ, मम्मी मोबाइल बिना जी सकती है, मम्मी 6 घंटा मोबाइल दूर रख सकती है, कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी वही करेगा। आपको हर चीज, जैसा आपने डांस करके दिखाया उसको, हर चीज करके दिखाओ तो वो करेगा। अगर आप बोल के दिखाओ तो नहीं करेगा। तो एक मैसेज ये है, वी आर अ डिफरेंट स्कूल। एसके से एक अलग स्कूल है, और उसका एक चीज आपको बताया, आज आपको मौका दिया है, वैसे क्रिसमस में भी मौका देंगे। सिर्फ एक शुरुआत, एक छोटी सी चीज, नाच है, गाने से नहीं होगा। रंगोली बड़ा अच्छा लगा जब मैंने देखा, इतने सारे 34 बैंड में रंगोली उठा रहा है, बहुत 28 की ना, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा जब मदर बच्चे का डांस करती है। इट इज नॉट अबाउट 5 मिनट डांस, ये 5 मिनट डांस के लिए कम से कम उन्होंने 20 दिन की तैयारी की होगी। और वो तैयारी का टाइम जो है, वो मेमोरी अगले 20 साल उनके पास रहेगा। बच्ची बड़ी हो जाएगी, बच्चे की शादी होगी, बच्चे का बच्चा होगा, लेकिन याद रहेगा ये बच्चे के साथ मैंने डांस किया था। और ये मौका एक्सपीरियंशियल लर्निंग एसके से ही आपको देता है। जब कहानी कंटिन्यू करता हूं, रावण ने सब बाद में आखिर में उसने वॉर हुई है और रावण मर गया। किसने मारा रावण को? राम ने मारा। तो रावण की बीवी जो थी मंडोदरी, शी वाज एंग्री फ्यूरियस। किसी के पति को मारोगे तो बीवी गुस्सा होगी, तो गुस्सा हो गई, फ्यूरियस हो गई, मेरे पति को जिसने मारा उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, और वो बोल के घर से बाहर बाहर मुझे पता था जिसने मारा उसका नाम राम है। राम इतना सुखी जिंदगी चल रहा था मेरा, और ये आदमी ने आकर मेरा अपना सुख शांति खत्म किया, और आखिर मेरे पति को मारा, इसको भी नहीं छोड़ूंगी बोल के निकली, और उसको शाप देने के लिए निकली, उसको ढूंढ के निकली। राम जहाँ खड़ा था, उस रामायण में लिखा है खड़ा था, बिकॉज उसको पता है उसके हाथ से खून हुआ है, रावण को मारा है, उसने सर नीचे करके खड़ा था, सर नीचे करके खड़ा था। और मंडोदरी शाप देने के लिए वहां से आ रही थी। आते आते जब नजदीक आ रही थी तो उसका शैडो नजदीक आया। छाव देखकर राम तो नीचे देख रहा था शर्म के मारे कि मेरे हाथ से खून हुआ है, तो जब छाव देखा वो थोड़ा हटा, क्यों लीली का छाव भी उसको छूना मंजूर नहीं था। तो मंडोदरी ने जब देखा कि राम छाव देकर हट गया है, तो वापस चले गए मुड़कर बिना शाप दिए। ऐसा आदमी जो लेडी का छाव देखकर दूर हटता है, इसको मैं क्या शाप दूं? दोष है तो मेरे पति में। कैरेक्टर, उस शर्म के गली में भी खड़े रहकर उसका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि लेडी का छाव भी मुझे छूना नहीं चाहिए। दिस इज गुड फॉर दैट, राइट? तो जो भी कैरेक्टर हमारा है, एसकेसी का है, हम तो ऑल द टाइम सब जगह रहते हैं। यहाँ पर वो कैरेक्टर मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद नॉट ओनली द एचएम, नॉट ओनली द पिलर्स, नॉट ओनली द स्टाफ, बट ऑल यू पेरेंट्स। ये 4 जन मिलकर कभी भी कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सब मिलके एसकेसी परिवार मिलकर आइए, एसकेसी कैरेक्टर मेंटेन करेंगे। आइए एसकेसी को अलग स्कूल बनाते हैं। आइए इगतपुरी में एक टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने देखा बैठते वक्त बेंचेस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे तुरंत हमने इस साल के लिए आपको चेयर्स और बेंच ऐसे दिए कि बच्चे पढ़ाई में ठीक हो जाए। हमने देखा ये जगह जहाँ बैठे हैं यहाँ पर अंधेरा था, तो सेंड ऑफ फंक्शन था अप्रैल में, तो बोला सबसे पहला चेंजेस यहाँ लाइट और पंखा लगाया जाए, फंक्शन हो जाए। फिर हमने क्रिसमस पार्टी में देखा कि बच्चे वहाँ पर जब जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं स्टेज नहीं है, तो बच्चों को एनुअल डे में स्टेज मिलता है, नहीं स्टेज हर हफ्ते मिलना चाहिए। एक बच्चे में कर मैं आज यहाँ खड़ा होकर बात कर पाता हूँ कि मुझे स्टेज मिला था हर हफ्ता स्टेज, चाहे चर्च में हो चाहे मेरे स्कूल में स्टेज मिला था, तो स्टेज से ही कलाकार निकलता है। तो हमने यहाँ पर स्टेज मिला। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज बदलेगी, पेशेंस लगेगा, कभी मेरा भी। फाइनेंस सबसे बड़ा, आपको अगर पता होगा स्कूल बड़ा फाइनेंशियल इशू में था, इसीलिए स्कूल वो सोल्ड, स्कूल हमारे पास आया। हमने भी जो लिया है बैंक लोन ट्रांसफर, किसी बैंक का लोन था वो एनपीए था, हमने हमारे बैंक में मुझे जो लोन देकर एक बैंक लोन ट्रांसफर हुआ है। देर आर इंस्टॉलमेंट्स हैं। टीचर्स जो यहाँ काम करते हैं, मुझे देखकर बड़ा दुख होता है सैलरी देखकर इनका,
जो नॉन टीचिंग स्टाफ में का बड़ा दुख होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कलेक्शन ही नहीं है, उससे आगे कोई हमसे पहले कोई बढ़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, बिल्डिंग बड़ा बने, इंस्टीट्यूशन अच्छा बने, हम सब मिलकर परिवार वाले। इट इज नॉट ओनली अबाउट मोरिया, लेट्स मेक SKC a beginning in Igatpuri. I hope I am able to 400 बच्चे, 350 बच्चे हैं, 350 में कम से कम 200 फादर 200 मदर होंगे, बिकॉज ब्रदर सिस्टर होंगे। यहाँ पर हैं 40 या 50, आई डोंट नो रियल नंबर, बट मैं जानता हूँ ये 50 वो है जो अपने बच्चे के बारे में कंसर्न रखते हैं, और यही 50 जाके बाकी 250 नहीं, बाकी 1000 को बताएंगे यस एक नया रूप आया है, और ये रूप पर वी विल स्टैंड बाय, हम इस विल स्टैंड बाय दिस कैरेक्टर, रुकना नहीं। अगले साल फिर जब मौका आएगा और बेटर तरीके से करना, बिलीव मी, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, सही तरीके से बढ़ेगा। और यही तरीका उसे बताने के लिए है कि भाग लो इन्हें पार्टिसिपेट। नहीं तो 60 यहाँ पर है और 190 जो नहीं आए हैं उन्होंने भी भाग लिया है। एक होते भाग लेना जो आपने किया, और एक होते भाग लेना। तो भागना नहीं, भाग लेना। आपका बच्चा भी जिंदगी में भाग लेगा, जिंदगी का आनंद लेगा, और एक अच्छी दुनिया बनाने में आपका उसमें सहयोग रहेगा। थैंक यू सो मच।